कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और अभी इस हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि 3-4 पार्ट लेके आएंगे कंप्यूटर का, ठीक है। पीवाईक्यू का 3-4 पार्ट लेके आएंगे जहाँ पर लगभग 100 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस देखेंगे और 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करते करते सारे जितने भी कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्सेप्ट है वो सब भी देखते हुए चलेंगे। और ये क्या रहेगा, 10 मिनट का क्लास रहेगा। जितने भी रहेंगे 10 मिनट से ज़्यादा आई थिंक मैं नहीं ट्राई करूँगा कि 10 मिनट से ज़्यादा जाए। 10 मिनट के क्लास में आप घूमते फिरते कहीं भी देख लोगे तो आप लोग का कंप्यूटर का जो टेंशन है वो चीज़ें खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये आरआरबी एनटीपीसी यूजी का पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए भाई लेवल जो है, अगर आपको थोड़ा सा कम लेवल दिखता है या थोड़ा सा ज़्यादा लेवल दिखता है तो ये मेरे सेट किया हुआ क्वेश्चन नहीं है। ये सेट क्वेश्चन ऑलरेडी आरआरबी एनटीपीसी यूजी ने किया था, वही वाला है, ठीक है। और लास्ट में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे आस्की और यूटीएफ के बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स इज प्राइमरली डिजाइन फॉर मोबाइल डिवाइसेस रादर देन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। तो देखो भाई, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की अगर यहाँ पर बात करो, मोबाइल्स के यहाँ पर बात करो, तो मोबाइल्स में एक ही यूज़ होता है एंड्रॉयड। एप्पल के लिए अलग यूज़ होता है, बट अभी जो नॉर्मल मैं स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ। डेस्कटॉप की अगर बात करूँ तो विंडोज़, ठीक है, लिनक्स को यूनिक्स बोलते हैं। अगर आपको सिक्योरिटी सब वाले में काम करना है तो आपको लिनक्स में आपको आना चाहिए काम, कमांड आपको सारे सीखना पड़ेगा लिनक्स का। मैक ओएस एप्पल वाले डिवाइसेस में यूज़ होता है, ठीक है। तो एप्पल मोबाइल में कौन सा यूज़ होता है, तो मोबाइल में भाई जो बेसिकली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एप्पल का डिवाइसेस नहीं है मोबाइल में तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एंड्रॉयड हो जाएगा। सेकंड पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे, विच विंडोज यूटिलिटीज यूज टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर। तो भाई सबको पता है कि फाइल्स और फोल्डर्स में आपको कंप्यूटर में कहाँ आप मैनेज करते हो, तो ये फाइल एक्सप्लोरर में करते हो, राइट। इसी को पहले हम लोग माई पीसी भी बोलते थे। वहीं पर आप देखोगे विंडोज मतलब ड्राइव बने रहते हैं, ठीक है। सी ड्राइव हो गया, डी ड्राइव हो गया, ई ड्राइव हो गया, एफ ड्राइव हो गया। तो ये सारे बने रहते हैं। तो कहाँ बने रहते हैं, फाइल एक्सप्लोरर में बने रहते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो भाई, जो मान लो आपके पास, माफ कीजिएगा, मान लो आपके पास कीबोर्ड है यहाँ पर, ठीक है, ये कीबोर्ड है। और यहाँ पर मान लो कि आपके कंप्यूटर हैं। तो कीबोर्ड में अगर आप मान लो रुपेश लिख रहे हो तो कैसे कीबोर्ड बोलेगा कि हाँ ठीक है ये रुपेश जो है आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। यहाँ पे तार लगा रहेगा, बोलेगा ठीक है चलो रुपेश को यहाँ से यहाँ 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 लेके जाते हैं, ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, बेसिकली कोड लिखी रहती है, ठीक है। कोड ये करता है कि भाई कीबोर्ड में कौन सा नंबर क्या लिखेगा तो जाकर के हमको क्या डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिसाइड कर रहा है भाई, उसमें मैंने कोड लिखा हुआ है। कोड मतलब मान लो कि किसी को आपने बता दिया कि यार कोई आएगा ना, मेरा नाम अगर लेगा ना, मान लो पोस्टमैन है, पोस्टमैन आपके घर पे आया, तो पोस्टमैन को आप डिजाइन करके ऐसा रखे हो ना कि पोस्टमैन आया तो कोई लेटर लेके आया होगा, ठीक है। वैसे ही होता है कि कीबोर्ड अगर कुछ लिख रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने उसको ऐसा डिजाइन कर दिया कि कीबोर्ड क्या करे, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, कीबोर्ड के वैल्यूज को आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो क्योंकि कीबोर्ड का काम है वो चीज़ है, जैसे पोस्टमैन का काम, वैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि कीबोर्ड की चीज़ों को यहाँ दिखाना है भैया, अगर वो कुछ लिख रहा है तो वैसे ही हो जाएगा। तो ये क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिसोर्स को मैनेज करता है, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। अब इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस देखो ये क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन यहाँ पर हम लोग ना कुछ कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सीपीयू का तो आपको पता ही है, रैम का आपको पता ही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। जो आपको पता है वो नहीं लिखेंगे। आरओएम का पता होगा, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। एएलयू का पता होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अरिथमेटिक का मतलब होता है मैथ, ठीक है। आप लोग जैसे पढ़ते हैं ना एडवांस अरिथमेटिक, तो मैथ में क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए कौन सा यूज होता है, एएलयू यूज होता है। तो अरिथमेटिक, एलयू का क्या हो जाएगा, लॉजिक यूनिट। सीयू क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। आस्की का तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये अमेरिकन स्टैंडर्ड वाला है, ठीक है। देखो ए फॉर अमेरिकन, एस फॉर स्टैंडर्ड, सी फॉर कोड, फिर आई फॉर हो जाएगा कि इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मैंने ये आपको क्या बताया था कि ये इसलिए बना था कि भाई फाइल जो है यहाँ से, एक मिनट भाई लोग, एक मिनट।
कि दो देश में मान लो कि फाइल है, ठीक है, दो देश में फाइल है, वो एक दूसरे से ट्रांसफर करेगा, तो भाई ट्रांसफर तभी कर सकता है ना जब दोनों जो है मान लो कि रुपेश मैंने लिखा है, सपोज दैट हमारे में रुपेश का मतलब कुछ और होता है, उनमें रुपेश का मतलब कुछ और होता है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, गड़बड़ हो जाएगी ना। दोनों का मतलब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वैसे अगर मैं यहाँ पर ए का कुछ कोड लिख के दूँ तो यहाँ भी ए का कोड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हो पाएगा ना इंटरचेंज, नहीं तो इंटरचेंज ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आस्की में बोला गया कि भाई क्योंकि सब ने अपना अपना कोड बनाना शुरू कर दिया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना, इसीलिए बोला कि एक सेम कोड बनाओ। तो सेम कोड को जब इंग्लिश में, बेसिकली ये इंग्लिश में यूज़ होता है, तो सेम कोड बनाने के लिए अमेरिकन स्टैंडर्ड सब देश को बोला गया, इंडिया ने बनाया, अमेरिका ने बनाया, सभी ने बनाया, जो सबसे अच्छा लगा वो इनका लगा, ठीक है, अमेरिका का, तो इसीलिए अमेरिका का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। सभी बताया कि अरिथमेटिक मतलब मैथ वाले ऑपरेशन, तो मैथ वाला कौन करेगा, एएलयू करेगा, तो कौन सा हो गया, एएलयू। रजिस्टर जो होता है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है, ठीक है, उसके बाद कौन सा होता है, कैसे मेमोरी होता है। अगर सीपीयू को लग रहा है कि कोई ऐसा डेटा है जो मुझे बार बार यूज हो सकता है तो वो कैसे मेमोरी में रख देगा, ठीक है, लेकिन ऐसा मेमोरी जो बाद में फिर हो सकता है कि ना भी यूज़ हो, ठीक है, बाद में काम खत्म हो गया तो भैया ठीक है आप जाइए। रजिस्टर में ऐसा रहता है जो हमेशा यूज़ होने वाली चीज़ें रहती है, तो इसीलिए इसको सबसे फास्टेस्ट बोलते हैं रजिस्टर को, ठीक है। विच मेमोरी लूजेज इट्स डेटा व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। तो भाई सबको पता है कि रैम मेमोरी है, ठीक है। रैम मेमोरी क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है, टेम्पोरली मेमोरी होता है, जिसमें क्या होता है अगर डेटा आप रखते हो पावर आपका स्विच्ड ऑफ हो जाता है तो वो आप लूज कर जाओगे वो डेटा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रैम, ठीक है। अभी आप लोग को मैंने बताया कि भाई यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है, तो वोलेटाइल मतलब चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है, परमानेंट स्टोरेज ना भाई, ये तो वोलेटाइल है। टेम्पोररी स्टोरेज फॉर रनिंग प्रोग्राम्स, यस। वायरस प्रोटेक्शन, नहीं नहीं नहीं, वायरस कहाँ से, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं, ठीक है। विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। अगर रैम जो है वो वोलेटाइल है तो रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब ये चेंज नहीं होता है, अगर लाइट चली भी गई तब भी इसमें डेटा रहेगा, तो कौन सी हो जाएगी, रोम। पी रोम क्या होता है, पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के बारे में बता देते हैं। पहले पी रोम, पी रोम, डबल पी रोम, ठीक है। पी रोम मतलब कि एक बार इसमें डेटा अगर आपने लिख दिया, मतलब राइट ओनली वंस है, एक बार लिख दिया तो फिर मिटा नहीं सकते इसमें डेटा। इसमें आपने अगर लिख दिया तो मिटा सकते हैं, बट विथ यूवी लाइट से आपको मिटाना पड़ेगा। और इसमें जो आप देखते हो ना, आपका जो कौन सा यूज़, जैसे आपका ये आप यूज़ करते हो, देखो दिमाग से मेरे निकल रहा है, अच्छा ठीक है बाद में डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल मेरे दिमाग से निकल गया। तो इसको आप इसमें कितना बार भी आप लिख सकते हो, प्रोग्राम इसमें कितना बार भी लिख सकते हो, ठीक है। और आप इसको इलेक्ट्रिकली जो है वो इरेज कर सकते हो। इलेक्ट्रिकली मतलब जाते हो सीधा कैसे डिलीट और ये सब चीज़ें कर देते हो, वैसे सेम थिंग है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हो, ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। इसको यूवी लाइट से आप इरेज कर सकते हो डेटा, और इसमें आप डेटा इरेज नहीं कर सकते हो, ठीक है। विच मेमोरी इज कंसिडर्ड द फास्टेस्ट अमंग, अच्छा इन चारों में से बताना है, हार्ड डिस्क, रैम, कैसे मेमोरी, डीवीडी। तो भाई सबसे फास्ट होता है रजिस्टर, उसके बाद होता है कैसे मेमोरी, ठीक है, उसके बाद होता है रैम, फिर होता है रोम, फिर होता है एसटीडी, फिर होता है एचडीडी, और लास्ट में एक आता है ऑप्टिकल डिस्क, और एक लास्ट में मैग्नेटिक टेप। तो सबसे भाई फास्टेस्ट कौन सा है, रजिस्टर, फिर कैसे, इसमें दिया है कैसे मेमोरी क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैसे मेमोरी। विच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू साउंड, अच्छा माइक्रोफोन, ठीक है भैया। स्कैनर, स्कैनर तो स्कैन करता है ना, स्कैन करता है पेजेस को, तो ये तो नहीं होगा। स्पीकर, ओके स्पीकर है, ठीक है। यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड में कन्वर्ट करना, मतलब मुझे सुनाई देना चाहिए, ठीक है। वेब कैम नहीं। माइक्रोफोन तो भाई साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में करता है, और वहीं स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, स्पीकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, मोनिटर, मोनिटर तो डिस्प्ले करता है ना, तो ये तो आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर ये भी तो बाहर ही दे रहा है। प्रिंटर, अब प्रिंटर, रुको एक मिनट है भाई,
प्रिंटर क्या हुआ, प्रिंटर भी भाई क्या करता है, प्रिंटर में आपने कोई चीज़ प्रिंट कर निकाला तो वहाँ से पेज प्रिंट होकर निकल गया, ये भी आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। माइक्रोफोन, यस, माइक्रोफोन जो होता है ये जो आपका बेसिकली करता है, ये यहाँ से आपकी आवाज़ को लेता है, तो ये इनपुट डिवाइस हो जाएगी माइक्रोफोन। विच पॉइंटिंग डिवाइस इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल द कर्सर, सीधे या इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था, माउस। अ माउस अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद ग्राफिकल, मतलब वही बात है कि जो आप मॉनिटर में जो आपका ऐसे इस तरह के कर्सर जो बना रहता है, इसको आप कैसे कंट्रोल करते हो, माउस की तरह ही तो कंट्रोल करते हो ना भाई। व्हाट इज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड इमेज कॉल्ड, ये क्वेश्चन को छोड़ दो, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। वॉलपेपर होगा, कोई इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन छोड़, बहुत हल्का क्वेश्चन है, कोई बच्चा भी आंसर दे देगा। स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स आर नोन एज, ठीक है। जो आप ये देखते हो कि बहुत सारे ना यहाँ पर आपके एक फोल्डर बने रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, फाइल्स फोल्डर आप अपने डेस्कटॉप पे रखते हो, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको आइकन्स बोलते हैं, ठीक है। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू सेव अ फाइल, तो भाई कंट्रोल एस, इसका मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को ट्रिक वाइज याद करा दिया है, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल ए, तो कंट्रोल ए मतलब ए फॉर ऑल, तो ए फॉर ऑल, एस फॉर सेव, तो एस फॉर सेव, एफ फॉर फाइंड, तो एफ फॉर फाइंड, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल एफ ही आ गया, तो ये क्या होता है, फाइंड और सर्च। विच शॉर्टकट परमानेंटली डिलीट्स अ फाइल विदाउट सेंडिंग इट टू रिसाइकल बिन, तो भाई ये शिफ्ट प्लस डिलीट, अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट करते हो तो वो फाइल जो है वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, तो ये चीज़ें सोच के आप कीजिएगा, ठीक है। विच शॉर्टकट की ओपन टास्क मैनेजर डायरेक्टली, तो भाई ये कौन सा करता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC, ऑल टैप आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जा सकते हो, विंडोज प्लस आर रन डायलॉग कमांड आपका खुल जाता है, ठीक है। और कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट सिक्योरिटी वाली ऑप्शंस आपको देती है, सिक्योरिटी स्क्रीन, जैसे कि टास्क मैनेजर हो गया, साइन आउट करने के लिए ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसा सब ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा आस्की और UTF, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन बहुत बनता है। तो भाई ये 7 बीट का रहता है, ठीक है। यहाँ पर पहले थोड़ा थोड़ा और एक वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये 128 कैरेक्टर का रहता है, ठीक है। एक्सटेंडेड एक आता है, एक्सटेंडेड ASCII, ये जो रहता है 256, ठीक, कैरेक्टर का रहता है। ये सिर्फ इंग्लिश के लिए वैलिड है, ठीक है। इसीलिए बस इतना समझो कि ये जो आस्की आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपके फाइल इंग्लिश में लिखी हुई है तभी आप ये यूज़ कर सकते हो, अगर हिंदी में लिख दिया तब आपको UTF यूज़ करना पड़ेगा, समझ गए। तो यही डिफरेंस है, UTF में 8 यूज़ होता है, 16 यूज़ होता है, 32 यूज़ होता है, तो ऐसा करके यूज़ होता है, ठीक है। कैपिटल A की बात करो आस्की में, ठीक है, तो ये होता है 65, स्मॉल a 97 होता है, जो न्यूमेरिकल होता है 0 वो होता है 48 से स्टार्ट होता है, और जो स्पेस का वैल्यू है 32 ये पूछा जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे यार B C नहीं बताए, तो भाई A का अगर 65 है तो B का 66 होगा, तो ऐसे करते हुए चलते जाना, ठीक है। तो 13 मिनट लग गया ना, कोई बात नहीं, अगले बार हम लोग और ट्राई करेंगे 10 मिनट में ही चीज़ें खत्म कर दें आप लोगों को, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।